गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा स्वागत करता हूँ निहास कैपिटल में। आज हमारे कुछ फ्रेंड जो हैं उन्होंने पूछा है एसबीआई लाइफ के बारे में। तो एसबीआई लाइफ जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इसके में। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमको दोनों चीजें रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि आपको पता है फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों। तो हम आप जो हमारे दोस्त हैं उनके लिए जो है हम टेक्निकल भी देखेंगे और फंडामेंटल भी देखेंगे। तो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस आपको पता है कि एसबीआई जो है इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है पब्लिक सेक्टर, और लाइफ इंश्योरेंस के साथ इनका लाइफ के साथ जो है इनका टाई अप है। तो एसबीआई लाइफ जो है ये काफी बड़ी कंपनी है आज के डेट में, और इसका जो मार्केट कैप है 1.46 सीआर का है। राइट, तो 140 करोड़ लाख की कंपनी है ये। इस कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है कंपनी के अंदर प्रॉफिट या लॉस। तो कंपनी हर साल प्रॉफिट बनाती है। इस साल भी इन्होंने काफी अच्छा प्रॉफिट बनाया, 2000 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर नेट प्रॉफिट जो है 1894 करोड़ का बनाया है, जो कि 10% डबल डिजिट ग्रोथ है। तो अगर आप देखेंगे इंश्योरेंस सेक्टर, तो इंश्योरेंस सेक्टर जो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर और सेक्टर जो है ये काफी ग्रोइंग सेक्टर है। तो आने वाले समय में नो डाउट कंपनी जो है काफी अच्छा प्रॉफिट बनाएगी। और जब कंपनी प्रॉफिट अच्छा बनाएगी तो नो डाउट कंपनी जो है आपके जो शेयर होल्डर्स हैं उनको भी काफी अच्छा प्रॉफिट देगी। और ऑलरेडी जो है ये रिटर्न जो है पिछले 10 साल का रिटर्न देखते हैं तो 16% है, और लास्ट ईयर का 14% है। क्योंकि लास्ट ईयर जो है आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें थी। पर ठीक है, अगर कंपनी को आप ओवरऑल देखते हैं, अगर कंपनी को एक बड़े रूप में देखते हैं, तो कंपनी का जो जो इन्वेस्टमेंट है और जो कंपनी का ग्रोथ है वो काफी अच्छा है। इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स जो सबमिट में भी काफी अच्छा प्रेजेंटेशन भी दिया था, जिसमें आने वाला टाइम जो है ये डबल डिजिट ग्रोथ ही करने वाले हैं अगले 5 साल तक का। तो ये तो हो गई प्रॉफिट एंड लॉस और ग्रोथ की बात। तो ग्रोथ होगा तो ऑटोमेटिक जो है आपका पैसा भी बनेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें पैसा किसका है। इसमें आप देखेंगे कि तो प्रोमोटर्स जो है 55% जो है प्रोमोटर्स के पास है, 55% जो है प्रोमोटर के पास है, और 25% जो है वो एफ के पास है। अब मैं हमेशा बोलता हूँ जहां पे एफ और डी पैसे डालते हैं आप वहां पे अगर इन्वेस्टेड रहे, देखिए ट्रेडिंग नहीं, पैसा इन्वेस्टर। यानी कि अगर आपने पैसा इस जगह पे लगाए हैं, अगर इस जगह पे आप पैसे, अगर एफ पैसे लगा रहे हैं, आप देखेंगे एफ जो है 25% है और इसमें 15% डी का पैसा है। पब्लिक के पास सिर्फ 4% है। तो ऐसे स्टॉक जो होते हैं ना काफी अच्छे स्टॉक होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। मैं आपको ये नहीं बोलता कि ये कितना होगा, बट मैं आपको बोल सकता हूँ कि आने वाले 2 से 3 साल में एसबीआई लाइफ जो है 17 से 18 सौ रुपए जो है इसके आसपास ये होगा, इसका होना चाहिए इसका प्राइस। जैसा कि कंपनी का स्ट्रक्चर है, कंपनी का ज्वाइंट वेंचर एसबीआई के साथ है जो सबसे बड़ा ब्रांच है। इनके कंटिन्यू जो एजेंट्स वो बढ़ते जा रहे हैं, कंटिन्यू बिजनेस बढ़ता जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एफ और डी का पैसा। जब एफ और डी के पैसे जो है लगे हैं, क्योंकि स्मार्ट मनी है, और जहां पे स्मार्ट मनी होता है वहां पे आपको चुपचाप उस जगह पे लग जाना चाहिए, आपके पैसे भी डबल टिबल हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, ऐसे बहुत सारे स्टॉक है जहां पे हमने देखा है एक एक साल में 200 200 300% आए बिकॉज ऑफ दिस वन। तो चलिए इसको हम देखते हैं टेक्निकल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि टेक्निकल में क्या कर रहा है। तो अगर हम एक व्यू देखते हैं एसबीआई लाइफ का एक व्यू देखते हैं, तो हमको देखेंगे कंटिन्यू जो कंपनीज है, कंटिन्यू जो कंपनी हायर हाई हायर लो बनाते जा रही है। यानी मंथ के अंदर कभी मंथ के अंदर जो है ये कंटिन्यू अपने कोई भी लो को ब्रेक नहीं कर रही। यानी कि स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर क्या है, इस पॉजिटिव है, हायर हाई हायर लो बनाते कंपनी जा रही है। तो कहीं पे भी यहाँ पे निगेटिव नहीं है। अगर मैं इस कैंडल को देखता हूँ, इस मंथ के कैंडल को देखता हूँ, तो ये मंथ का कैंडल जो है ये भी अपने लास्ट मंथ का कैंडल, यानी कि लास्ट मंथ का जो कैंडल था, इस लास्ट मंथ का जो कैंडल था इस कैंडल के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आज 25 तारीख है। और जिस प्रकार से ये कैंडल में आप देखेंगे, इस जो कैंडल है ये इसके ऊपर क्लोज करने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि इसका फोर्स इस जगह से काफी अच्छा है। तो इस तरीके का जो कैंडल होता है काफी एग्रेसिव कैंडल होते हैं, और ये कहीं पे भी निगेटिव नहीं है। अगर कभी कोई भी यहाँ पे अगर कोई बाय किया हो तो आप उसको होल्ड करके रखें। आने वाले टाइम में जो है ये एसबीआई लाइफ का जो शेयर है वो काफी ऊपर जा सकता है। अगर हम इसको वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, मैं आपको मंथली के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि क्योंकि जो हमारे दोस्त है उसको इन्वेस्टमेंट करना है इसके अंदर। और दूसरा चीज, इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने एडवाइजर से जरूर पूछे।
वो उनका सजेशन क्या है, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप देखेंगे अगर वीकली में भी देखता हूं तो ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है, पहली बार भी अपने लो के नीचे नहीं गया है, किसी भी लो के नीचे क्लोज नहीं किया है, यानी कि एग्रेसिव है, यानी कि हाई बनाने के चांसेस बहुत हाई है। और ये जो कैंडल है, वीकली कैंडल भी जो है अपना अप मूव स्टार्ट कर चुका है। इस कैंडल का आप साइकोलॉजी देखेंगे तो ये जगह पे जो है, ये जहां पे जो शॉर्ट किए होंगे यहाँ पे हम बुक किए होंगे, जिसके कारण ये कैंडल ऐसा बना है। आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, तो इसको हम वीकली देखते हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट जो है टाइम हॉराइजन जो है छोटा है, तो आने वाले समय में क्या हो सकता है, आने वाले समय में जो स्टॉक जो है, आप ये देखेंगे ये हाई बनाया, ये हाई बनाया, ये हाई बनाया, ये हाई बनाया, बट स्टॉक जो है कभी भी, अगर हम छोटे टाइम फ्रेम के अंदर देखते हैं, तो ये हाई था, इसको ब्रेक नहीं किया, ये इसको ब्रेक नहीं किया, इसको ब्रेक नहीं किया, इसको ब्रेक, बट अब जो है इसको ये ब्रेक कर दिया। तो जब भी ऐसा जो स्ट्रक्चर होता है, ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। इसके पहले भी हमने कम से कम 10 से 15 वीडियो बनाए हैं, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। ये जो कैंडल, ये जो टारगेट है, पूरे 100% कंप्लीट हुए। मैं 100% हिसाब से बोल रहा हूँ क्योंकि जो भी हमने टारगेट्स हमने एनालिसिस किया था, वो टारगेट अचीव हुए, इसके कारण मैं इसको 100% बोल रहा हूँ। इस जगह पे आप देखेंगे तो अभी जो स्ट्रक्चर है ये आप कन्वर्ट हो रहा है पॉजिटिव में। इस जगह पे जो है ये ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद ये शेकआउट है, और शेकआउट करने के बाद जो है कैंडल जो है अब ये स्टार्ट कर रहा है ऊपर जाने के लिए। तो आने वाले समय में क्या हो सकता है, इसके लिए जो है हम और इसको क्लियर देखेंगे। इसके लिए हम जो है अपना स्टडी ओपन कर लेते हैं। स्टडी क्या है, तो आप ये देखें कि हमने अपनी स्टडी बना के रखा हुआ है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें तीन चीजें इंपॉर्टेंट हो रही हैं। सबसे पहला जो है एक है बाइंग जोन। हमको बाई कहाँ पे करना चाहिए, अगर आप यहाँ इस स्टॉक में एसबीआई लाइफ में ऑलरेडी स्टॉक के अंदर हैं तो आपको होल्ड करके रखना है। आपको अगर नया स्ट्रक्चर नया बाई करना है तो आपका जो बाइंग है वो इस जगह के आसपास होगा। ये जो जगह है ये आप देख रहे हैं 1423 रुपए के आसपास जो है, अगर आपको यहाँ पे मिल जाता है, अगर 1423 रुपए के आसपास मिलता है, ऐसे तो मुश्किल है 1423 रुपए मिलना, फिर भी हम चलिए आवली कैंडल में कुछ चलते हैं। अगर हमको बाई करना है तो बाई करने के लिए सबसे सिंपल रूल क्या है, बाई ऑन डिप। तो बाई और डिप करने के लिए क्या करेंगे कि हम जो है डिप में बाई करेंगे। तो डिप में बाई करने के लिए जो है 1444 रुपए भी अगर हमको मिल जाता है, 1444 रुपए के आसपास अगर हमको स्टॉक मिलता है तो वेल एंड गुड है। और जब भी 1441 रुपए का स्टॉक अगर हमको मिलेगा तो आने वाला टाइम में, अब इसमें आवली डेली में चलते हैं, आपको जो सबसे पहला जो टारगेट है वो आपको ये मिलेगा। ये जो है ये सबसे पहला टारगेट रहेगा। अब ये देखेंगे यहाँ पे लिखा भी है कि 1480 रुपए के आसपास जो है आपको एक पहला टारगेट मिल सकता है, अगर ये इसके ऊपर जाना स्टार्ट करता है। तो आवली में अगर ये ऊपर जाएगा तो हमको 1480 रुपए के आसपास का पहला टारगेट मिलेगा। 1480 रुपए को भी अगर क्रॉस कर लेता है, इसके ऊपर ब्रेक कर लेता है, तो यही एक बाइंग जोन बन सकता है आपका। 1480 रुपए के आसपास बाइंग जोन बनेगा। और 1525 रुपए के लिए नेक्स्ट टारगेट होगा। उसके बाद जो है इसमें जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट वो होगा ये वाला। ये जो है आपको एक टारगेट आपको ये भी मिल सकता है 1560 रुपए का। 1560 रुपए का भी आपको टारगेट मिल सकता है आने वाले टाइम में। अगर मैं इसको वीकली पॉइंट ऑफ व्यू देखता हूँ कि अगर आप थोड़ा लंबे समय के लिए है तो लंबे समय भी आपको जो है 1569 का ये टारगेट आपको मिल सकता है। यहाँ पे आप ये जो प्राइस है ना, आपको ये टारगेट आपको मिल सकता है T3, आप इसको काउंट कर सकते हैं T3 के लिए। तो हमारा तीन चीज इंपॉर्टेंट है, पहला टारगेट क्या होगा, दूसरा एसएल क्या होगा। तो एसएल जो है इस स्टॉक जो है एसएल जो है यहाँ पे रहेगा 1400 के नीचे। अगर 1400 के नीचे स्टॉक चला जाता है तो हमारा एसएल हम इसको ले सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर है तो मैं तो बोलूंगा एसएल लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप 1 वीक या आपने फ्यूचर में लिया हुआ है तो यस, आपको एसएल लगाना बहुत जरूरी है। तो ये जो आपका जोन है, ये जो आपका 1 आवर का कैंडल के अंदर में जोन निकाल देते हैं, ये जो जोन है कभी भी इसके नीचे अगर ये ब्रेक करता है, इसके नीचे अगर ये ब्रेक करता है, 1400 के नीचे अगर ब्रेक करता है तो आपको यहाँ से एक स्टॉप लॉस लेना पड़ सकता है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे स्टॉप लॉस लेने की जरूरत होगी, बट ये मार्केट है, मार्केट का कोई भरोसा नहीं होता। मार्केट इज डायनेमिक।
तो डायनेमिक मार्केट में हमको कुछ भी हमको हमेशा रेडी रखना चाहिए स्ट्रेटेजी के साथ। तो इस तरीके से आपका एसएल जो है वो ये रहेगा, आपका बाइंग जो नहीं ये है, T1 जो है 1480 है, और ये जो है आपका 1525, उसके बाद जो है ये फाइनल टारगेट जो है अभी 1 से 1.5 महीने के लिए जो है ये हो सकता है, राइट। तो ये एक शॉर्ट का था। तो आपको आई होप ये एनालिसिस आपको समझ आया होगा, समझ आया तो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको किसी भी अगर कोई भी स्टॉक के बारे में आपको जानना है तो आपको हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसके ऊपर वीडियो बनाए और आपको कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो थैंक यू वेरी मच।